लीना हमेशा से तेज हाथों वाली थी। बचपन में वो बाजार से मिठाइयां चुपके से उठा लिया करती थी और किसी को खबर भी ना होती। जब वो जवान हुई तो जीभें काटना उसके लिए खेल बन गया था। उसकी माँ मारा, जो एक दर्जन थी, कभी कुछ नहीं कहती थी, या कम इस कम लीना यही समझती थी। एक शाम लीना घर लौटी। उसके थैले में चराए गए सुक्के भारी हो रहे थे। उसने जल्दी से वो थैला लकड़ी की मेज पर रखा, लेकिन उसे छिपाने से पहले ही मारा की आवाज आई। ये कहां से आया? लीना झुझक गई। मैंने कमाया है, उसने झूठ बोला। मारा ने आ भरी और अपना हाथ तहबंद से पूछा, तुम्हें लगता है मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या करती हो? उसकी आवाज नर्म मगर मजबूत थी। मैं देखती हूं तुम जो अमदा कपड़े लाती हो, वो खाने की चीजें जो हम खरीद नहीं सकते। मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम खुद ही रख जाओगी। लीना ने नजरें चराईं। हमें पैसों की जरूरत है, हमें ईमानदारी की ज्यादा जरूरत है, मारा ने कहा। वो कुर्सी पर बैठ गई। उसकी थकी हुई आंखों में एक ऐसा जज्बात था जिसे लीना समझ नहीं पाई। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। लीना ने बाजू बांध लिए, मगर वो सुनने लगी। जब तुम छोटी थीं, मैंने देखा कि तुमने बाजार से एक सेब चरा लिया था। मुझे तभी तुम्हें रोक लेना चाहिए था, लेकिन मैंने मुस्कुराकर सोचा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, मगर छोटी आदतें बड़ी बन जाती हैं। और आज मेरी अपनी बेटी एक चोर बन चुकी है। लीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी गलती है? नहीं, मारा ने कहा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम एक फैसला करो। अगर तुम चोरी करती रहोगी तो एक दिन तुम गलत आदमी से चोरी करोगी और उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, या फिर तुम अपनी अक्ल और होशियारी किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। लीना ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज न मिले। उसकी माँ ने हमेशा मेहनत से काम किया था, कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसने अपनी बेटी के लिए कुर्बानियां दी थीं, और लीना वो सब कुछ खतरे में डाल रही थी। उसने चराए हुए सुक्कों से भरा थैला देखा। पहली बार ये उसके हाथ में बोझ की तरह महसूस हुआ। इसी रात लीना ने एक फैसला किया। वो अपनी माँ की बातों को रायगा नहीं जाने देगी। वो इस पर मजीद बोझ नहीं बनेगी। अगली सुबह उसने वो पैसे वापस कर दिए, और बरसों बाद पहली बार लीना ने खुद को वाकई आजाद महसूस किया।